हेलो गाइस, बोरस केमिस्ट्री में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अभिषेक बोरा एमएस चौहान के एल्कीन के लेवल 1 के 134 क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, जैसे कि क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि रेड फास्फोरस और HI की प्रेजेंस दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपको कंपाउंड दिया हुआ है और ये प्रोपेनल है। तो इसका ये आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, प्रोपेनल को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करता है, एल्केन में कन्वर्ट करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये CHO जो ग्रुप है दैट इज कन्वर्टेड इनटू CH3 में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया CH3 CH2 CH3। तो ये क्या होता है, ये प्रोपेन होता है। क्या होता है, प्रोपेन। ठीक है, तो इसने किसको कन्वर्ट कर दिया, प्रोपेनल। प्रोपेनल को किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रोपेन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये रेड फास्फोरस और जो HI जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि किसको, एल्डिहाइड को किस में इसने कन्वर्ट कर दिया, एल्केन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, 135 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड गिव डाई स्टीरियोमर्स व्हेन ट्रीटेड विद Br2 in CCl4। तो आप देख सकते हैं कि ये जैसे कि आप लोगों को ये दिए हैं, तो इसमें जो है Br2 के साथ जो है ट्रीट करना है, Br2 और CCl4 के प्रेजेंस में इसको ट्रीट करवाया जा रहा है। ठीक है, एल्कीन्स हैं। तो आप लोगों को पूछा गया है कि कौन सा कंपाउंड जो है डाइस्टीरियोमर्स की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो स्टूडेंट, आप लोगों को पता होना चाहिए कि डाइस्टीरियोमर्स कौन से होते हैं। डाइस्टीरियोमर्स जो होते हैं, दे आर नॉट मिरर इमेजेस। ये मिरर इमेजेस नहीं होते हैं एक दूसरे की। ठीक है, और ना ही सुपर इम्पोज करते हैं। जैसे एनंसियोमर्स जो होते हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं, तो डाइस्टीरियोमर्स जो है एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं होते हैं और ना ही सुपर इम्पोज करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, जैसे कि मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, ए चॉइस को मैं सोल्व कर रहा हूँ कि ए का जब मैंने करवाया, ब्रोमिनेशन करवा रहा हूँ इसका, है ना, ब्रोमिनेशन करवा रहा हूँ, तो किस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म होगा, Br2 के साथ जो है कैसा बनाएगा ये। तो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि ये आ जाएगा यहाँ पे। आपको पता है कि Br जो है, Br का जो एडिशन होगा वो कहाँ पे होगा, डबल बॉन्ड पे। और एल्कीन पे जो Br2 का जो एडिशन होता है वो कौन सा एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है। कौन सा, एंटी एडिशन। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे क्या होगा, आप देख सकते हैं कि एक Br यहाँ पे अटैच हो जाएगा और दूसरा यहाँ पे क्या होगा, CH2Br हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा इसमें जो है आप लोगों को पता है कि ये जो एडिशन जो है वो कौन सा एडिशन है, एंटी एडिशन है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं हम लोग कैसे होगा ये। एक बार जो Br जो है वो कहाँ पे लगा लिया हमने, वेज पे लगा लिया। ठीक है, Vr। ठीक है, और ये जो आएगा CH2Br जो आएगा वो कहाँ पे आएगा, डैश पे आएगा। और एक जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इस टाइप से स्ट्रक्चर आएगा। आप देख सकते हैं कि जो Br जो है वो कहाँ पे आ रहा है, डैश पे आ रहा है, और CH2Br जो है वो कहाँ पे आएगा, वेज पे आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेजेस हैं, क्योंकि Br ऊपर आ रहा है, यहाँ पे Br क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। यहाँ पे CH2Br नीचे आ रहा है और यहाँ पे CH2Br जो है ऊपर आ रहा है। तो ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेजेस है। सो दैट इज द रीजन ये डाइस्टीरियोमर नहीं हो सकता, ये जो है डाइस्टीरियोमर नहीं होगा। बी के बारे में बात करें तो बी में आप देख सकते हैं कि बी का भी हम लोग क्या करेंगे, ब्रोमीन का एडिशन करवाएंगे। ठीक है, जब ब्रोमीन का एडिशन होगा तो क्या होगा, आप देख सकते हैं कि ये आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड के इसका जो एडिशन होगा वो कौन सा एडिशन है, एंटी एडिशन है। ठीक है, एक Br जो है यहाँ पे आ जाएगा। यदि ये Br जो है वेज पे आ रहा है तो दूसरा Br जो है वो कहाँ पे आएगा, डैश पोजीशन पे आएगा। ठीक है, Br सॉरी डैश पोजीशन पे आएगा। ठीक है, ये आ गया Br जो है डैश पोजीशन पे आ गया। ठीक है, और इसके विद अभी इसी तरह से दूसरा आएगा कंपाउंड। आप देख सकते हैं कि इस टाइप से कंपाउंड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है, ये डैश पे आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, वेज पे आ रहा है। ठीक है, और इसमें हम लोगों को CH3 के बारे में भी बोला गया है। तो CH3 के बारे में हम लोगों को बोला गया है, तो यहाँ पे जो CH3 होगा इस डैश के विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, वेज पोजीशन पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो Br यदि डैश पे वेज पे आ रहा है तो ये CH3 जो है वो कहाँ पे आएगा, डैश पे आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसको ध्यान से देखो तो ये Br ऊपर आ रहा है, ये नीचे आ रहा है। ठीक है, और ये Br नीचे और ये क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेजेस हैं। ये भी मिरर इमेजेस है, तो ये डाइस्टीरियोमर नहीं हो सकता। बी जो है वो भी डाइस्टीरियोमर नहीं हो सकता। इसी तरह से मैं सी के बारे में बात करूँ
तो सी में आप देख सकते हैं कि इसका यदि मैं ब्रोमिनेशन करवाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये CH3 जो है दैट इज एट द वेजिटेशन पे दिया हुआ है, फिक्स रखा हुआ है, ठीक है। तो ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं तो कहाँ पे होगा, ब्रोमीन ऊपर ऐड हो जाएगा, ये आ गया CH3, यहाँ पे आ गया डैश, फिर Br को लगा दिया और यहाँ पे क्या आ गया, वेज पे आ गया Br, ठीक है। और दूसरा कैसे हो सकता है, यहाँ पे CH3, ये तो आपको फिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे जो Br आएगा वो कहाँ पे आ जाएगा, वेज पे आ जाएगा, और यहाँ पे Br जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, डैश में आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये भी दोनों एक दूसरे की क्या मिरर इमेजेस हैं, सो दैट इज द रीजन, है ना, क्योंकि Br ऊपर आ रहा है, यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे ऊपर आ रहा है, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, जिसकी वजह से ये भी इसका ये डाइस्टेरियोमर नहीं हो सकते, क्योंकि डाइस्टेरियोमर में क्या होना चाहिए, एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट अब अभी तक तो आपने देखा कि तीनों चॉइसेस में वो क्या आ रहे हैं, दोनों कंपाउंड जो बन रहे हैं वो एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेजेस है, तो वो डाइस्टेरियोमर नहीं है। तो अब हम लोग करें लास्ट को, ट्राई कर रहे हैं डी को। डी में आप देख सकते हैं क्या है, डी में क्या हो सकता है, ये डाइस्टेरियोमर फॉर्म करेगा या ये नहीं फॉर्म करेगा, ये आप देखोगे, ठीक है। ये आ गया, आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगा Br का, ब्रोमिनेशन, ठीक है। तो ये आ गया CH3 और ये आ गया H, ठीक है। आपको पता है ये जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है Br जो है हमने क्या कर दिया, इसको वेज पे लगा दिया, और यहाँ पे जो Br जो है वो उसको कहाँ पे लगा दिया, डैश पे लगा दिया, ठीक है। और नेक्स्ट केस में आप देख सकते हो कि इस टाइप से इसमें CH3, ये आ गया H, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एडिशन हो रहा है, यहाँ पे Br जो है वो कहाँ पे आएगा, डैश पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो Br आएगा वो कहाँ पे आएगा, वेज पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर आ रहा है, ये नीचे है वेज, ये डैश पे आ रहा है, ये वेज पे आ रहा है, ठीक है। और पर यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3 जो है दोनों जो है ऊपर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है। तो इसलिए डी जो है वो क्या होगा, इसका आंसर होगा, क्योंकि ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है। दोज कंपाउंड विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे उनको, डाइस्टेरियोमर्स बोलेंगे, ठीक है। तो 135 का जो आंसर होगा वो डी होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 136 आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। इसमें बोला गया अ मिक्सचर ऑफ C2H6, C2H6 क्या होता है स्टूडेंट, CH3 इसको बोलते हैं C2H6। C2H4 क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और C2H2 क्या होता है, एस्टलीन, ये हो गया एस्टलीन, ठीक है। ये होगी इथीन, ये हो गया इथेन। इस बबल्ड थ्रू एल्केलाइन कॉपर क्लोराइड, इसको कॉपर क्लोराइड के साथ बबल्ड किया गया है। तो वोल्फ बॉटल्स में द गैस कमिंग आउट इज, तो यहाँ से कौन सी गैस जो है वो बाहर निकलेगी, हम लोगों को ये पूछा गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH में जो है ये यदि हम तीनों को कंपेयर करें, इथेन, इथीन और इथाइन में, तो ये जो हाइड्रोजन जो होता है वो इनके कंपेरेटिवली हाईली क्या होता है, एसिडिक होता है। एसिडिक है ये हाइड्रोजन जो है वो जो एस्टिलीन गैस है, इसका जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। तो जब ये कॉपर क्लोराइड के साथ जो है रिएक्ट करेगा, कॉपर क्लोराइड CuCl के साथ, ठीक है, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकल जाता है, एस्टिलीन जो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है ये निकल जाएगा, ठीक है। तो और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है फाइनली जो है क्या होगा, ये कंपाउंड बनेगा, और इसके रेड पीपीडी की क्या होगी, पीपीडी की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा ये, ठीक है। तो ये तो जो है जो एस्टिलीन जो है, इथाइन जो है वो जो कॉपर क्लोराइड है उसके साथ रिएक्ट करके पीपीडी की क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये तो बाहर निकल नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये तो रिएक्ट कर गया है। तो कौन सी गैस जो है एस्केप आउट होगी, एक तो C2H6 होगा, और कौन सी होगी, दूसरा कौन सा होगा, C2H4। ये गैसेज जो है यहाँ से क्या होगी, एस्केप आउट हो जाएगी, ठीक है, बाहर निकल जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं कर रही है, और ये रिएक्शन कर रही है, तो इसलिए ये यहाँ से एस्केप आउट नहीं होगा। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर होगा 136 का, वो सी जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। स्टूडेंट 137 जो क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, इसमें हम लोगों को एल्कोहल लिया गया है। एल्कोहल को जब एसिडिक मीडियम के साथ क्या कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम से H+ आयन आ रहे हैं, और ये क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा यहाँ पे। ये इलेक्ट्रो H+ जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, और OH जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक न्यूक्लियोफिलिक जो हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, और क्या बन रहा है, OH2+ बन रहा है, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि वाटर इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा।
वाटर निकल गया तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकेटाइन की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। और आगे जो नेक्स्ट स्टेप में बोला गया है, हीट करने के लिए बोला गया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए स्टूडेंट कि यहाँ पे इवन एलिमिनेशन हो रहा है। एक बार हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक पॉसिबिलिटी यहाँ से निकलने की है, और एक बार यहाँ से पॉसिबिलिटी निकलने की है, ठीक है। तो क्या होगा, इससे आपको पता है कि इवन एलिमिनेशन होगा तो एल्कीन की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। एक बार इस टाइप से एल्कीन बनेगा, और दूसरी बार आप देख सकते हैं कि इस टाइप से एल्कीन की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये एल्कीन सिस है, और ये एल्कीन जो है वो कौन सी है, ट्रांस है। आपको पता है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है शो नहीं करेगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन, ये कार्बन के साथ दो हैं, दोनों एटम जो है वो सेम है, CH2 है, ठीक है। इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगी, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगी, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, सिस प्लस ट्रांस फॉर्म में क्या करेगा, ये ज्योमेट्रिकल, सॉरी ये जो है, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी वर्डिंग गलत हो गई है कि ये जो एल्कीन है दैट इज कॉल्ड सिस, यहाँ ट्रांस नहीं यूज करना चाहिए था मुझे वर्डिंग। यहाँ पे जो है ये जो एल्कीन जो है वो कौन सी एल्कीन है, टर्मिनल एल्कीन है, ठीक है। और ये जो एल्कीन जो है वो नॉन टर्मिनल एल्कीन है, नॉन टर्मिनल एल्कीन। टर्मिनल एल्कीन में डबल बॉन्ड लास्ट में आता है, और नॉन टर्मिनल में जो होता है वो बीच में आता है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये आ गया जो है ब्यूट 1 इन है, और ये कौन सी है, ब्यूट 2 इन है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन के साथ दोनों जो है हाइड्रोजन अटैच है यहाँ पे दोनों। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने के लिए कार्बन के साथ जो है दोनों एटम जो है वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, या फिर जो ग्रुप्स है वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगी, जो ब्यूट 2 इन जो है वो कौन सी आइसोमर शो करेगा, कौन सा करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है वो शो करेगा, ठीक है। ये सिस और ट्रांस की फॉर्म में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और ये सिस और ट्रांस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये इसलिए ब्यूट 2 इन से आप लोगों को 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और सिस एल्कीन से आप लोगों को एक ही होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक्स की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे पॉसिबल प्रोडक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 2 + 1 कितनी होगी, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, ठीक है। और अब हम लोगों को क्या बोला गया है, ब्रोमिनेशन करने के लिए बोला गया है इनका, ठीक है। तो जब इसका ब्रोमिनेशन होगा, ट्रांस का ब्रोमिनेशन होगा, तो आप देख सकते हैं क्या बन सकता है यहाँ पे ना, ट्रांस एल्कीन का जब ब्रोमिनेशन करवाओगे तो आप देख सकते हैं कि क्या होगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसके आगे पीछे जो है ब्रोमीन जो है वो अटैच हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया ब्रोमीन, दोनों के हो गए अटैच हो गए एक बार। और दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जो यहाँ पे बनी है ब्यूट 1 ई बनी है, जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर रही है। जब हम लोग इसका ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो ये क्या बनेगा, आप देख सकते हैं कि Br एक ऊपर अटैच हो जाएगा, और Br जो है नीचे अटैच हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने कायरल कार्बन आ रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ही कायरल कार्बन आ रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, यहाँ पे कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, 2 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो फॉर्म हो रहा है ब्रोमिनेशन के बाद, ये मॉलिक्यूल जो है वो कौन सा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो कायरल कार्बन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो इसके स्टीरियो आइसोमर कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो है स्टीरियो आइसोमर्स निकालने के लिए फार्मूला होता है 2n-1 प्लस 2n/2 माइनस क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कायरल कार्बन यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो ये बन जाएगा 2^2 - 1 प्लस 2/2 - 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 - 1 जो है 1 आ जाएगा, और ये आएगा 1 - 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2^1 प्लस 0, सॉरी 2^0, सॉरी 2^0, 2^0। तो क्या आएगा, ये 2 + 1 दैट विल बिकम क्या आएगा, समथिंग (0 = 1), और ये बन जाएगा 2 + 1 कितना आएगा, 3। तो आप देख सकते हैं कि सिमेट्रिकल जो एल्कीन है, जो कि हम लोग बोल रहे हैं कि जो ब्यूट जो 2 इन है, ब्यूट 2 इन, ठीक है, ब्यूट 2 इन, इससे कितने स्टीरियो आइसोमर्स आ रहे हैं, 2 आ रहे, 3 आ रहे हैं। और जो ब्यूट 1 इन है उससे कितने स्टीरियो आइसोमर्स आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर जो है यहाँ पे 3 आ रहे हैं, और यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर जो है वाई के कितने स्टीरियोमर्स आएंगे, वाई के टोटल स्टीरियो आइसोमर आप देख सकते हैं कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं 3 + 2 दैट विल बिकम कितना, 5 आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों को पूछा गया है पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ एक्स एंड वाई, कि एक्स और वाई के कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक्स के कितने बने हैं, 3 बने हैं, और वाई के कितने बने हैं, 5 बने हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये मैच कर रहा है बी ऑप्शन के साथ, जो है मैच कर रहा है। तो 137 का आंसर जो होगा बी होगा। तो इस टाइप के वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।